और जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का नेता होता है। दुर्भाग्य है अभी का एलओपी देश में इसको गाली देता ही है, प्रधानमंत्री को देश के बाहर भी भारत को गाली देता। किसी जिले का व्यक्ति जिले का सम्मान करे, राज्य का व्यक्ति राज्य का सम्मान करे, और जब बाहर जाए तो देश का सम्मान करे, वही असली देशभक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वो आज उनके खानदान कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला एक बाउंसर सांसद को भी धक्का देता है ये, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि देश के अंदर में हम पक्ष और विपक्ष होते हैं, देश के बाहर एक देश होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का नेता होता है। दुर्भाग्य है अभी का एलओपी देश में इसको गाली देता ही है, प्रधानमंत्री को देश के बाहर भी भारत को गाली देता। अटल जी ने 71 में जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो कहा था एक देश एक नेता। ये लोकतांत्रिक परंपरा का है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर हम सत नमन करते हुए हम कहते हैं देश के लोकतंत्र को जीवित रखना है तो किसी जिले का व्यक्ति जिले का सम्मान करे, राज्य का व्यक्ति राज्य का सम्मान करे, और जब बाहर जाए तो देश का सम्मान करे, वही असली देशभक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज उनके खानदान कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला एक बाउंसर सांसद को भी धक्का देता है ये, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि देश के अंदर में हम पक्ष और विपक्ष होते हैं, देश के बाहर एक देश होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का नेता होता है। दुर्भाग्य है अभी का एलओपी देश में इसको गाली देता ही है, प्रधानमंत्री को देश के बाहर भी भारत को गाली देता। अटल जी ने 71 में जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो कहा था एक देश एक नेता। ये लोकतांत्रिक परंपरा का है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर हम सत नमन करते हुए हम कहते हैं देश के लोकतंत्र को जीवित रखना है तो किसी जिले का व्यक्ति जिले का सम्मान करे, राज्य का व्यक्ति राज्य का सम्मान करे, और जब बाहर जाए तो देश का सम्मान करे, वही असली देशभक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय में IOCL के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, UNO जाते हैं, तो भारतीय वेशभूषा में जाके हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं, तो कहते हैं एक देश एक। लेकिन दुर्भाग्य आज जो विपक्ष के नेता हैं LOP, वो LOP नहीं है, बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं और सांसदों को अपने ताकत के बल पे फिजिकल धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला,
बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं, उसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता जो पाप उसने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर रहे हैं। देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर लें, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है। मैं आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूँगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर लें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की ज़रूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीज़ों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहते हैं दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है। क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश देशी जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।